शांति। और आप सब कैसे हैं? ओम नमो नारायण। सब कुशल मंगल होंगे, अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे सब, और ईश्वर की चांटिंग कर रहे होंगे। ईश्वर की दया दृष्टि सब पर रहे, सब प्रसन्न चित्त रहें। आज का जो विषय है वह है कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। समाज में लोग कुछ गलत हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे अनुसार नहीं होता, तो हम ईश्वर को कोसते हैं कि प्रभु जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। अच्छा बुरा जो भी ईश्वर कर रहा है उसकी रज़ा में प्रसन्न रहिए। जो होता है अच्छे की कथ आपने गीता को सुना भी होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो मैंने एक कथा सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आज आप लोगों के समक्ष उस कथा को मैं बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। एक वक्त की बात है, एक राज्य था, अकबर का राज्य था। अकबर अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और अपने औजारों को देख रहे थे। उन्होंने एक औजार अपनी उठाई, तलवार से देख रहे थे, उनको एक कट लग गया। अंगूठी में उनको एक खरोंच सी आ गई और एक खून सा, रक्त सा बहने लगा। सारे बड़े परेशान हो गए, और राजा को लग गई। राजा को बड़ा क्या हो गया, और राजा का हाथ से खून बहने लगा। सारे जितने राज दरबार में बैठे थे सब बड़े चिंतित हो गए कि ओहो ये क्या हो गया। तो बीरबल था वो, तो बीरबल क्या हो गया कि उसने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसको अकबर को बड़ा गुस्सा चला, बोले मुझे लग गई है और इसको लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये क्या बात हुई। तुम इसको देखो, और अपने राजा की पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि राजा अगर दुख में है, ऐसा क्या मेरा वजीर है ये जिसको अपने राजा की फिक्र ही नहीं है, और बोलता है जो होते हैं अच्छे के लिए होता है। अब मुझे लगी इसमें अच्छा क्या है मेरा। बड़ा वो गुस्सा चढ़ा हुआ उसको। उसने कहा भाई इसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। उसने कहा भाई इसको रात भर कोड़े लगाओ और कोड़े ला के सुबह इसको फांसी में चढ़ा दो। उन्होंने अकबर ने उसको हुक्म दे दिया। सिपाही आ गए, उसको ले गए और रात भर उसको, और उसी बीच में राजा जो है शिकार के लिए चल पड़ा। शिकार में चलते चलते वो दूर जंगल में चला गया। वहाँ पे आदिवासी मिल गए उसको, और आदिवासी ने राजा को पकड़ लिया और फिर सोचा कि अब राजा की, चलो उनको अपने देवता को बलि देनी थी। उन्होंने कहा भाई ये हमें एक चीज़ मिल गई, इसकी बलि देते हैं। तो ठीक है, राजा को पकड़ के उठा के ले गए। सब करने लगे, अपने विद्या करने लगे अपनी, कि इसको साफ करके वस्त्र पहना के इसको अपने बलि के लिए करने लगे। उनमें से एक बंदे ने देख लिया कि राजा के हाथ में कट लगा हुआ है, कि वो खून बंधा हुआ है, उसका हाथ कटा हुआ है। उसने कहा ठहरो ठहरो, ये तो दूषित है, ये तो खंडित है। और बलि के लिए तो आपको पता है कि साफ चीज़, मनुष्य बिल्कुल साफ चाहिए। कोई भी हम जगह बकरे की कटी कोई भी देते हैं तो बिल्कुल साफ चाहिए। तो उसने कहा कि भाई ये तो खंडित है, इसको कैसे हम करेंगे, छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो। उसको छोड़ दिया। उसको ख्याल आया देखो जो हुआ अच्छी की, अगर मुझे नहीं लगती तो मैं तो आज बलि के चढ़ ही जाता। तो उसको ख्याल आया ओहो मैंने तो बीरबल को मृत्यु का दंड दे दिया कि वो सुबह होते ही उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। उसने अपना घोड़ा जल्दी से घुमाया, रात भर चलता रहा। जैसे ही पहुँचा और देखा कि बीरबल के गले में रस्सी डाल के उसको मारने की तैयारी हो रही थी। उसने कहा छोड़ो 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 छोड़ो। उसने उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि कहते हो मैं बच गया। कहते अब तो शुक्र करो तुमको मैंने छोड़ दिया। मैं माफ़ी मांगने लगा कि भाई मैंने बड़ा गलत किया तुम्हारे साथ, तुमने जो कहा था कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उसने कहा अच्छा चलो प्रभु ये ठीक है राजा साहब, ये भी अच्छे के लिए हुआ। कहते अच्छा तुम्हें रात भर कोड़े पड़ते रहे और इसमें अच्छा क्या हुआ। कहते अच्छा ये हुआ कि अगर मुझे आप मुझे सज़ा नहीं देते तो मैं भी आपके साथ चला जाता शिकार पे, और वो आपको छोड़ के मुझे बलि करा देते तो अच्छा हुआ नहीं। तो अगर आपको छोड़ के मुझे मेरी बलि चढ़ा देते। तो जो ईश्वर जो करता है, कहने का भाव क्या है, कहने का भाव यही है जो ईश्वर जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, और जो हमारे हित में होगा वही कर रहा है।
हमें पता नहीं होता कि क्या है, पर ईश्वर की इच्छा से ही हर कार्य होता है। आज का ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मैं इसके विषय में कुछ बोलूँगी, तो आज ये विषय यही था कि ईश्वर जो कर रहा है, और एक आपको पता है ये रंगमंच है, सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। तो ईश्वर ने जो अभिनय आपको दिया है उसका रचयिता तो ईश्वर ही है, कि ईश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी उठकर दूसरी तरफ नहीं उठ सकता। हम सब कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करने वाला तो ईश्वर ही है। ईश्वर की इच्छा से ही हर कार्य होता है। तो हमें प्रभु पर अपने आप को, हमारा कार्य सिर्फ क्या है, ईश्वर की चांटिंग करना, ईश्वर का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने चित्त को साफ रखना, बस ईर्ष्या द्वेष घृणा से दूर रहना। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी से जलन, द्वेष, चुगली, ये ऐसे भाव हैं जो हमारी आत्मा को दूषित करते हैं। बस इससे आपको बचना है, तभी आप ईश्वर के प्यारे होंगे। और जो कर्म है वो तो हमें भोगने ही है। दुख सुख जो हमारे ईश्वर ने हमारी इच्छा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दिए हैं, वो तो हमें भोगने हैं। पर हमारे हाथ में यही है कि हम अच्छा करें, अपने से कोई अहित ना हो जाए। आज का कहने का भाव यही था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे। सुना होगा आपने तो फिर भी अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, आज का विषय यही था। नमो नारायण।